तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम कुछ हटके बात करने वाले हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लें, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट बन जाए कि कभी भी उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए वो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो। तो ये कैसे होगा, कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिनको आप अडॉप्ट करके, जिनको आप अप्लाई करके अपने कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हो, मतलब कि 100% स्कोर कर सकते हो। ये अगर अप्लाई करते हो तो हर किसी का ना अपना पेस होता है। कहने का मतलब ये कि ये 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई देर में समझता है, कोई बहुत जल्दी समझ लेता है, किसी को तो समझने पर भी नहीं समझ में आता, ठीक है, किसी को भूलने की आदत होती है। तो कहने का मतलब ये कि हर किसी को अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है, तभी जो है आप अपने गोल तक पहुंच पाते हो। तो उसी के बेस पर मैं यहाँ पर 10 बातें करने वाला हूँ, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में और अपनी स्टडी को जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा एक्टिव लर्निंग के बारे में। एक्टिव लर्निंग क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज़ कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, उसके बारे में समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, ओके। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोड्स यूजेस करने पड़ेंगे, लिखना होगा कोड्स को। जो कोड्स आपको दिए जाएंगे उन कोड्स को लिखना होगा, लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, उस कोड्स को डिस्कस करोगे किसी के साथ कि देख भाई, इस कोड से जो है ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आगे अपने कोर्स में बढ़ते जाओगे। सेम उसी तरीके से इस टेक्निक को पढ़ाई में भी लगानी है, यानी कि जो भी आप सीख रहे हो, जो आप लर्न कर रहे हो, उसको 10 गुना फास्टर कैसे याद करें हम, इसको सीखना होगा। वो सीखोगे आप, जो भी आपने याद किया है उसको डिस्कस करो खुद से या किसी और से, क्वेश्चन राइज करो, देख ये कॉन्सेप्ट वो था, इस कॉन्सेप्ट में ये सब होता है। अगर ये टेक्निक आपने अपना ली तो डेफिनेटली आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मतलब उस सब्जेक्ट के आप महारथी हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पर चंकिंग्स की। अब ये चंकिंग्स क्या है? चंकिंग्स का मतलब ये है कि अगर कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, ओके। सपोज़ आपके पास इतनी मोटी बुक है तो आप देखकर घबरा जाओगे कि ये कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन उसी बुक को 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए और वो इतने से इतनी बन जाए तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ, अब मैं इसको पढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं इसको पढ़ सकता हूँ। देखो, बुक उतनी ही है, अगर मिला दिया जाए तो उतनी है, लेकिन आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो और एक ही बार में आपने क्या किया, वो पूरी की पूरी बुक पढ़ डाली। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको ब्रेक करो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, पॉइंट्स में पढ़ो, टुकड़ों में, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछे जाएगा आपसे क्वेश्चन तो आंसर पॉइंट्स में लिखना होगा। तो ये आदत कैसे बनेगी, जब आप चंकिंग्स क्रिएट करोगे, ब्रेक करोगे कॉन्सेप्ट को, ओके। अब देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करो। यानी कि इतने बड़े पैराग्राफ को या इतनी बड़ी लाइन को एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिक्स क्रिएट करो। जैसे कि हमने बचपन में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स के, उनको याद करने के लिए एक रिमेंबरिंग पॉइंट बनाया था। क्या आपको याद है वो? अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका। निमोनिक्स था जिसको हमने याद करके सीक्वेंसली जो प्लैनेट हैं किस सीक्वेंस में लगे हैं वो याद कर लिया था, और सारे प्लैनेट्स के नेम भी याद हो गए थे। तो देखो, वो निमोनिक्स क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई का एम मरकरी, वेरी का वी वीनस, एडुकेटेड का ई अर्थ, मदर का एम मार्स,
जस्ट का जे जुपिटर, कर्व्ड का एस सैटर्न, अस का यू यूरेनस एंड नूडल्स का एन नेपच्यून। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंस में याद कर लिया था। तो इस तरीके से आपको निमोनिक्स बनाने हैं 10 गुना फास्टर याद करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा यहाँ पर स्पेस्ड रिपीटेशन के बारे में। यानी कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मान लो एक वीक में आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो उसको स्पेस देकर रिपीट करो। यानी कि इस वीक कॉन्सेप्ट ख़त्म तो दूसरे वीक के एंड में आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट करो, तो देखो कितना फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये अप्लाई करते रहो। 5th पॉइंट है यहाँ पर विजुअलाइज्ड। देखो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब ऐसा फील करो जैसे कि वो सामने ही चल रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए इकोनॉमिक की, मनी के बारे में, जैसा हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मनी के बारे में आप समझो कि मनी जो है, बार्टर सिस्टम जो है, वो सब कुछ आपके सामने चल रहा है। एक गांव है, गांव में कुछ किसान हैं और कुछ ज़मींदार हैं। किसान जो हैं ज़मींदार के लिए काम कर रहे हैं, ज़मींदार उनको जो है अपने खेतों में काम करवा रहा है, उनके बदले में अनाज दे रहा है, ये सब। तो ये विजुअलाइज जो है ना, हमें जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट को याद करने में बहुत बड़ा रोल अपनाता है। ठीक है, तो विजुअलाइज करना सीखो। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है वो है इंटरलिविंग। इंटरलिविंग का मतलब ये है कि आप एक ही साथ सारे सब्जेक्ट लेकर मत बैठो। ठीक है, अभी आपने क्या किया, आपको इंग्लिश पढ़नी है, तभी ध्यान आया ओ इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तभी ध्यान आया ओ मैथ्स भी पढ़नी है, तो साहब तो ऐसा करके आप सारे सब्जेक्ट लेकर बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं। एक सब्जेक्ट लो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिनिश्ड। ठीक है, इंटरलिविंग नहीं करनी है। यानी कि एक को छोड़ के दूसरे पे पहुंच गए, छोड़ के तीसरे पे पहुंच गए, तीसरे को छोड़ के चौथे पे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट लो, क्लियर करो, ये क्लियर हो जाए तब आप दूसरे पर जाओ। ओके, 7th पॉइंट विच इज़ माइंड मैपिंग। कहने का मतलब ये, अगर आपको मैं प्रोजेक्ट दूँ या फिर मैं बात करूँ स्कूल्स टाइम की, तो वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे। उन प्रोजेक्ट्स में ना हम अपना पूरा पूरा दिमाग लगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए कि हमारी ही तारीफ होए, और सारी जो हमारा कॉन्फिडेंस था, सब कुछ हम उसमें, हार्डवर्क सब कुछ उसमें अप्लाई कर देते थे। किस तरीके से ये पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये सब माइंड मैपिंग जो है क्रिएट करते थे हम। ठीक है, तो वो अब अप्लाई करो, आप माइंड मैपिंग करना सीखो, जिससे कि स्टडी 10 गुना आगे बढ़े, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर एग्ज़ाम में तबाही मचा कर आओ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा गेमिफिकेशन के बारे में। अब देखो, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें लेवल तक याद हो जाता है कि इस लेवल में ऐसा हुआ था। तो आप है ना, कोई कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा गेम की तरह समझो। ठीक है, उसके क्विजेस बनाओ, उसमें क्वेश्चंस क्रिएट करो, जिससे कि आपको ऐसा पॉइंट क्रिएट करो जिससे कि वो कॉन्सेप्ट जो है ना कभी भूल ही ना पाओ। ठीक है, तो गेम की तरह समझो आप। गेम खेलते खेलते, वैसे ही पढ़ते पढ़ते कोई पॉइंट आ गया, अरे ये तो वो पॉइंट था, इससे रिलेट करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँगा टीच बैक मेथड। कहने का मतलब ये कि जो भी आपने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, उसको टीच बैक करो, किसी को पढ़ाओ। कोई कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लिया आपने पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसको किसी को पढ़ाओ। पता है क्या कहते हैं कि पढ़ने से और पढ़ाने से, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो ज़्यादा समझ में आता है। पढ़ाने से ज़्यादा समझ में आता है, बातें और क्लियर होती हैं। तो टीच बैक मेथड को अप्लाई करो। घर में किसी को भी पकड़ लो, मम्मी को पकड़ लो, पापा को पकड़ लो, भाई है, बहन है, किसी को भी। ठीक है, आपके ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, पकड़ लो आप और उनको समझाओ कि ये कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ये टीच बैक मेथड जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, वो है ब्रेक एंड रेस्ट। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्रेक लेना तो बनता है। ठीक है, तो ब्रेक ज़रूर लो, इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि हम माइंड डाइवर्ट ना हो इसलिए ब्रेक लेते हैं। ठीक है, आपने कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ाई की, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया 10 मिनट का, इससे माइंड जो है स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जो आप पढ़ रहे थे वहीं पर आ जाते हो। अगर माइंड डाइवर्ट हुआ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो इधर उधर करने से अच्छा है ब्रेक ले लो, अच्छे से ब्रेक ले लो। आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आपने 3 घंटे की पढ़ाई की और 6 घंटे आप खेलने में निकाल दे रहे हो या फ़ोन पर लगा दे रहे हो टाइम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से शेड्यूल करो और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये थे 10 पॉइंट यहाँ पर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इनको फॉलो करो। ये जो मैंने आपको 10 बातें बताई हैं आप अपनी स्टडी में अप्लाई करो, रियल लाइफ में अप्लाई करो, आप अपने गोल को अचीव ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना हम उसकी प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तब जाके वो काम अचीव होता है। तो उसी की तरह हमें जो है अच्छे स्कोर करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो स्टार्ट होने पर ही मैंने आपको बता दिया था हर किसी का पेस जो है अलग अलग होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है, कोई भूल जाता है। ठीक है, तो हर किसी का पेस डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो मैंने बातें बताई हैं उसको सेट करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। ओके, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।